ओम शांति। 16/3/86 रूहानी ड्रिल। आवाज़ की दुनिया से पार ले जाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति देख रहे हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आवाज़ की दुनिया से परे। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है? अचानक स्विच ऑन किया, उसी सेकंड में कहाँ टिक गए? आत्मिक स्मृति में टिक गए। अगर कुछ सेकंड लगते हैं, 4-6 सेकंड लगे, याद लगा, 1-2 मिनट लगे, तो क्या कहेंगे? प्रैक्टिस की कमी है। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। अचानक कोई भी कर्म करते हुए याद आया, झाड़ू लगाते हुए याद आ गया, उसी वक्त उस स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसा नहीं जब योग में बैठ रहे हैं, आंखें बंद करके बैठ गए थोड़ी देर, फिर इधर उधर संकल्प जा रहे हैं। कितनी प्रैक्टिस हो, कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी स्थिति हो, अचानक याद आया और टिके, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है, वो सदा ही है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है। कौन सा आदि स्वरूप? नारायण स्वरूप जो है वो है आवाज में आने का, लेकिन जो अनादि स्वरूप है वो स्वीट साइलेंस। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस हैं। तो आपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने का है, इसलिए ज़्यादा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। क्या? अब घर जाने का समय समीप है। कब से घर जाने की तैयारी हो रही है? अभी कम से कम समय जो हुआ है, वापस घर जाने की तैयारी कब से हो रही है? ये तो 86 में बोले। लेकिन अभी तुम लेटेस्ट तैयारी कब से कर रहे हो घर जाने की? हैं? 24 जून या 24 मई? हाँ, 24 मई से। तो अब घर जाने का समय समीप है। कितना समीप है? हैं? 7-8 साल? 27 तारीख? ये क्या? 7? ये 7 नहीं, ये कौन सी 27? ये जो 7 आ रही है 27 और 2027। हाँ ठीक है, 27 के आसपास। हाँ, पहले परम धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। बिना परम धाम जाए कोई भी सुख धाम में आ नहीं सकता। या तो शरीर छोड़ के जाओ या फिर जीते जी जाओ, जाना तो पड़ेगा।
और परम धाम में बिना पवित्रता धारण किए कोई जा नहीं सकता, और परम धाम जाने के सिवा कोई नई दुनिया में आ नहीं सकता। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पार्ट समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। अनादि स्वरूप कौन सा? आत्मिक स्थिति, साइलेंस। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। कुछ सेकंड के लिए भी निसंकल्प होना बीच बीच में, ये आदत पड़ जाए। केवल गुनगुनाना, मनन चिंतन, ये सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज नहीं है। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए ये साधन अच्छा है। किसी भी विधि से मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मुरली का मनन, मुरली का डिस्कशन, बाबा की जो भी साधन अपनाते हो, लेकिन घर जाने के लिए साइलेंस, एकदम निसंकल्प, इसकी प्रैक्टिस बीच बीच में चलते फिरते उठते बैठते भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रियाजीत बने हैं, आवाज़ में नहीं आना चाहें, यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। वर्तमान समय ये स्टेज तो आ ही जानी चाहिए कि हम 4 से 8 10 घंटे या पूरा दिन बात किससे ना करना चाहें। हमने यहाँ एक स्टिकर लगा लिया, उसमें लिख लिया साइलेंस। फिर कोई कितने भी आकर्षण करने वाली बातें हो रही हों, ज्ञान की भी बहुत आकर्षण करने वाली बातें होती हैं, लेकिन नहीं, साइलेंस मना साइलेंस। ऐसा नहीं कि स्वतः ही आप बोल पड़े, इतनी कंट्रोलिंग पावर तो आ जानी चाहिए। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जितना समय चाहें आप वाचा में नहीं आना, साइलेंस में रहना है तो रह सके, तब जाके कौन सा अभ्यास होता है? निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चाहे निराकारी स्टेज में टिको, चाहे रिश्ता स्वरूप में टिको, चाहे भुकुटी में बैठ के कर्म कराओ। चारों ओर कितना भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। अभी बहुत काल का माना अगर एक दिन, तो लगभग कितने दिन हैं अभी? लगभग मोटा लगभग, अरे एक तुम्हारा जो होता है एक कल्प कितने दिन का होता है? सॉरी, कल्प में 4 युग, 1 युग, लगभग 1250 दिन तुम्हारे पास हैं। अगर एक दिन तुम प्रैक्टिस करो खास, और वो भी कर्म करते हुए, ऐसे नहीं हो सकती कि जब तुम बैठे हो साइलेंट टिक ही नहीं सकते। कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं जा रहे हो, बीच में कुछ सेकंड टिकता ही है, जैसे कि आदत डल जाए। क्या हो जाए? बीच बीच में साइलेंस में टिकने के अभ्यास की जैसे कि आदत डाल लें। इसलिए कहा इस लंबे से आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए, तब जाके अंत में विजयी बनेंगे। इतने हलचल का वायुमंडल आने वाला है, कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वायुमंडल, स्टॉप बोला
इतना सुंदर वायुमंडल स्वयं का भी बना देंगे और जो आपके आसपास हैं उनकी भी सेफ्टी कर देंगे। नहीं तो ऐसे हवा में उड़ने वाले हैं ब्राह्मण की कल्पना भी नहीं कर सकते। इनको मालूम ही नहीं है 6 महीने के बाद समय कैसा आने वाला। 27 तो बहुत दूर है, इसलिए ऐसा कोई सोचे कि अब आगे जाके कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। मनन चिंतन सबसे आसान जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है उस दुनिया में। हाँ, इसलिए अभ्यास कौन सा चाहिए? साइलेंस होम जाना है। अगर बाप के पास जाना है, साइलेंस का अभ्यास नहीं है, कभी भी नहीं जा पाएंगे। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बैठे हैं सब शांत हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हलचल का वायुमंडल आने वाला है, चाहे अपना कोई कर्म भोग हो, चाहे कोई पारिवारिक परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति, मन बुद्धि ना हिले, एकदम स्टॉप। ये भी अभ्यास की बात है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। प्रैक्टिस किस लिए करा रहे हैं? हर चीज अति को जानी है ना। अति में ही अंत होगा। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्प की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लगता है, क्योंकि टाइम लगना यह अभी भी कभी भी धोखा दे सकता है। जितने सेकंड, जितने मिनट या घंटों ही याद नहीं आता साइलेंस में टिकने का, ये क्या करेगा आगे चल के? क्योंकि मन परिवर्तन कभी भी हो जाएगा। ध्यान रखना, आज शुभ संकल्प है, कल अशुभ चल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये मोड़ना हमको पहले सिखाते हैं। फिर साइलेंस हमारा लास्ट स्टेज है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आज बहुत अच्छे संकल्प चल रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत शुभ संकल्प चल रहे हैं, अचानक ड्रामा चेंज, संकल्पों की दिशा ही चेंज हो जाएगी। इसलिए मन को जीतना, भावनाओं के आधार से सवाल ही नहीं, सफलता मिल जाए। क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। हाँ, जो अंतिम समय आ रहा है, अंतिम जो आपका पेपर होगा, उसमें आपको कोई विशेष एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है। क्या? जो फाइनल पेपर है, जो तुम्हारा पर्सनल है, वो कुछ सेकंड या कुछ मिनटों का ही होगा। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलता है। इसलिए स्थिति परिस्थिति उस वक्त कैसी होगी? तुम्हारा जब पेपर हो रहा होगा, उस वक्त हलचल का माहौल होगा तुम्हारे लिए, उसमें तुमको सर्टिफिकेट लेना है। इसलिए कहा है शांति में शांत रहना। ये प्रैक्टिस का समय मिला हुआ है, ये अंतिम हमारे पेपर की तैयारी है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगाने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो, उतना समय वहाँ स्थित कर सको। जितना समय, स्टॉप बोला, बस स्टॉप। फिर दूसरा कोई संकल्प नहीं आ सकता जब तक तुम ना चाहो। ये है तुम्हारी परफेक्शन। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है। सहज है, मुश्किल है, जो पहले से आउट कर दिया। कितना रहम दिल है बाबा कि पेपर में पास होने की विधि क्या है? पास होने, अभी जब बता रहे हैं पास होने की विधि। हाँ, हलचल का माहौल होगा, चाहे तुम्हारे कर्म भोग की हलचल हो, चाहे तुम्हारा मोह माया की हलचल हो। ब्रह्मा बाबा का जब पेपर हुआ तो क्या हुआ?
एक तरफ बच्चों का स्नेह खींच रहा है, एक तरफ कर्म भोग का दर्द भयंकर था, और एक तरफ बाप। बोला पंछी उड़ गया, देखा नहीं अब इनसे कोई रिश्ता नहीं, था तो परिवार ही, अलौकिक भी तो परिवार होता है, नहीं, डिस्कनेक्ट। फिर कर्म भोग की बहुत हलचल थी, उससे भी डिस्कनेक्ट किया और पंछी उड़ गया। जो पेपर हुआ वही सबका पेपर अंत में होना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, माना अगर लंबा समय मिला तुमको स्थिर होने के लिए तो नंबरवार हो जाएंगे। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षण ना हो। सबके बीच में रहते हुए कैसे हो, एकदम कमल फूल समान, एकदम डिटैच, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो, क्या? लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखना। प्रकृति का अभी आने वाला जो भी विकराल रूप है, उसको हम कहेंगे हमारे ही हिसाब किताब का विकराल रूप। ऐसे हमारे ऊपर ये सब बातें बेहद में लागू हो जाती हैं। उठो, ओम शांति, जाओ थोड़ा मुँह हाथ धुलाई कर लो। ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, क्या? फिर भी बाप दादा भी, फिर मत कहना कि हमको तो मालूम ही नहीं था, समय ही नहीं मिला है। कितना समय मिल गया है? लगभग 3.5 साल, 1250 दिन मिल गए लगभग, और क्या चाहिए। अगर कोई भी कमी है तो अब भी वह भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, बहुत समय से नष्टोमोहा, बहुत समय की प्रैक्टिस, तब जाके अंत में विजयी बनते हैं। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। चार्ट तो बनाते हैं, और चार्ट में बीच बीच में एकदम निसंकल्प होने का, बीच बीच में प्रैक्टिस, जिसकी बार बार आकर्षण हो। ज़्यादा रुकते नहीं, इसकी चिंता नहीं है। 15-20 सेकेंड, 5-10 सेकेंड, जितने सेकेंड भी रुकें, उसकी बार बार तुमको आकर्षण होने लगे। पास विद ऑनर बनना या पास होना, इसका आधार इसी पर है। पास विद ऑनर, 1 सेकेंड स्विच ऑन ऑफ किया, स्विच ऑन किया और उस स्थिति में टिक गए। पास माना कुछ सेकंड से ज़्यादा सेकंड लग सकते हैं, लग सकते हैं। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है। अष्टदेवों की जो रिजल्ट आउट होने वाली है, ऐसा ही नहीं कि आपके अनाउंस करने से कोई हो गए अष्टदेव है, लिख के बोर्ड पे दे दिया, कौन पूछता है कोई। हाँ, ये चमत्कारी स्टेज, दुनिया में ऐसे चमत्कार दिखाएगी कोई कल्पना नहीं कर सकते, लौकिक दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते। अलौकिक ब्राह्मणों की तो बात छोड़ो, लौकिक दुनिया में भी ऐसे भी जलवे नहीं देखे होंगे, जो इनके जलवे होंगे साइलेंस के। ऐसे ही नहीं अष्टदेव बन के है कुछ नहीं, अंदर से खोखले हैं। ये है साइलेंस की स्टेज, एकदम निसंकल्प, संकल्प है ही नहीं। इतना चमत्कारी उनका जीवन होगा, कोई कल्पना कर नहीं सकता। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। इतना साइलेंस की स्थिति में टिकना, निसंकल्प होना, इसलिए माला भी
बहुत छोटी है, बहुत थोड़े टाइम की है। ना ये अभ्यास भी बहुत थोड़े समय में संपन्नता का अभ्यास। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। 1 सेकंड में आसन में बैठे, स्टॉप, गए, फिर परमधाम से नीचे आना ही नहीं है। बिंदी हिले नहीं, ऐसे नहीं बैठे ऊपर फिर इधर इधर बिंदी चले, फिर थोड़ा उठा ऊपर ले गए, फिर इधर चले, ऊपर टिके तो टिके टिके। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। हाँ, अब तो रिजल्ट आउट हो रही है, उस वक्त तुम्हारा चिंतन काम आएगा, सवाल ही नहीं, चिंतन का कोई रोल ही नहीं। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा, एक तरफ का नहीं। जो माया का वार होगा, जो तुम्हारे शरीर की प्रकृति की हलचल होगी, ये भी चारों ओर की होगी, उसमें तुमको स्टॉप करना है। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। जब तुम्हारा नंबर, उठ जाओ, उठ के घूमो पीछे, ज़्यादा निराकार स्टेज में टिकते हैं, सोते हैं, आप लोगों को मालूम है, सुनाई दे रहे हैं? तो प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। तुम्हारी अपनी ही प्रकृति है, ये भी फुल फोर्स से, और ये 5 विकार, ये भी फुल फोर्स। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। उनका लास्ट बार और आपका लास्ट कर्मातीत अवस्था, बंधन मुक्त स्थिति, दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स और यह भी फुल फोर्स, तुम्हारी बीज रूप अवस्था भी पराकाष्ठा की और उनका भी विकराल रूप। लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो सब में चारों ओर की बातों में जो विन होंगे, तो सब में चारों ओर की बातों में विन होंगे, तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया, तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने का चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो। बाबा ने क्वेश्चन भी बता दिया और टाइम भी लास्ट है। फिर तो सब समाप्त होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना? कोई फेल होने वाला तो नहीं है? पूछा। अच्छा, यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं? मिल रहे थे, आगे तो
चेंज होता जाता है ना। फिर बताएंगे, अभी खुले भंडारे से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा ही बदलता ही है, लेकिन इस सीज़न में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीज़न का फल खाओ। फल है मिलन और वरदान। ये जो सीज़न है इसका क्या है? फल क्या है? मिलन और वरदान। सभी सीज़न का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीज़न की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का फल तो एक ही है। उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी। कोई की रिजल्ट पहले दिखती है, कोई की रिजल्ट बाद में समय पर दिखाई देती, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सब विशेष आत्माएं। सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाए। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे होना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, ओम शांति।